आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशंस दी गई है और फुली डिटेल्स क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज ऑन 31 मार्च 2017। लाइबिलिटी साइड में सभी क्रेडिटर्स दिए हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दी है। तो आपको पता ही है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। कैपिटल अकाउंट राम मोहन एंड सोहन दी है। एसेट्स में टूल्स, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। और यहाँ पे क्या बोला गया, राम मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1। दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन है। सोहन डाइड ऑन 30 जून 2017। सोहन की डेथ कब होगी? 30 जून 2017। एज पर द पार्टनरशिप डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ सोहन वर टू गेट। अब कहता है कि जो सोहन का एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले उसकी जो कैपिटल है उसका शेयर मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच अमाउंट रुपीज़ 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1500। हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 50,000। जो उसका शेयर है गुडविल का वो कितना मिलेगा? 50,000। अब ये गुडविल का शेयर कौन देंगे? राम और मोहन। कौन सी शेयरिंग रेशो से? 2:2। अब ये 2:2 से क्यों देंगे? क्योंकि इसकी 2:2:1 था। सोहन का शेयर चला गया तो बैलेंस कितना बचा? 2:2। दैट मीन्स कि इक्वली बांटेंगे। तो अब ये 50,000 का इक्वली क्या हो गया? 25,000 राम देगा और 25,000 मोहन। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ विच वाज एस्टिमेटेड एट रुपीज 7,500। कहता है जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक उसकी डेट ऑफ डेथ तक उसका एस्टिमेट बनता है 7,500। सोहन एजुकेटर वर पेड 14,000 ऑन 1 जुलाई 2017। कहता है जो सोहन के एजुकेटर था ना उसको 14,000 कब दिया उसने? 1 जुलाई 2017 को। एंड द बैलेंस इन टू इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम 30 जून 2018। कहता है जो बाकी बचा वो उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की। कब की? 30 जून 2018 विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इसके बाद उसने बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्राफ्ट सोहन कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटर एंड सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली पेड। तो हमने क्या क्या बनाना है? सबसे पहले जर्नल एंट्री बनानी है, फिर उसके बाद सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये एक फुली सॉल्व डिटेल वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन लेके चलना है। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले उसको क्या मिला था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ गई इसकी? 1500। और डेट कौन सी थी? 30 जून 2017। तो ये डेट आ गई सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसकी नरेशन भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। ये इसकी नरेशन आ गई। तो ये फर्स्ट एंट्री थी। अब इसके बाद गुडविल का शेयर था। ये सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ना, अब गुडविल। तो डेट फिर सेम जून 30। यहाँ पे कौन कौन पार्टनर दे रहा था? राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और उसके बाद दूसरा पार्टनर कौन था? मोहन। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आ गया सोहन कैपिटल अकाउंट। और गुडविल का शेयर था 50,000। अब इन्होंने इक्वली बांटा था तो इक्वली हो गया 25,000 राम देगा और 25,000 ही मोहन देगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे? सोहन शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिट टू हिज कैपिटल अकाउंट।
ये इसके शेयर का आ गया, गुडविल का शेयर भी आ गया। अब प्रॉफिट के लिए तो यहाँ पे फिर डेट जून 30, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट का शेयर कितना था, 7500, ये आ गया 7500। और यहाँ पे लिखेंगे सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, जो उसको शेयर मिल रहा था। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में दिया था यहाँ पे, तो डेट आ गई यहाँ पे जून 30। तो यहाँ हमने क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तो सबसे पहले कौन था, राम कैपिटल अकाउंट, फिर मोहन कैपिटल अकाउंट, और थर्ड था सोहन कैपिटल अकाउंट। और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया था 75,000, तो इसका शेयरिंग रेशो आ गया 2:2:1, तो दैट मीन्स कि राम को आ गया 30,000, मोहन को भी आ गया 30,000 और सोहन को आ गया 15,000। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आ गया सबसे पहले। अब हमने क्या किया, इनका टोटल जून 30, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये कैसे आया ये आपको कैलकुलेट मैं बाद में करके बताऊंगा। यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई 1,74,000, 1,74,000। तो अगर आपने सीखना तो ये देखो 1,500 प्लस 50,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस इसका जो बैलेंस था ना, वो सारा टोटल किया तो यहाँ पे बनता है 1,74,000। तो यहाँ पे इसका क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा, बैलेंस ऑफ सोहन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र टू सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका पेमेंट करनी है जो 1 जुलाई को किए थे। यहाँ पे लिखेंगे हम 1 जुलाई। सबसे पहले जो पेमेंट की थी सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और 14,000 यहाँ पे आ गया और 14,000 यहाँ पे। और नरेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट पेड टू सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो ये थी सबसे पहले जर्नल। तो सबसे पहले हम बनाते थे सोहन का कैपिटल अकाउंट, तो वो कैसे बनाना सबसे पहले वो देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले सोहन का कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते थे हम, बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। तो सोहन की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, यहाँ पे आ गए 1 लाख। इसके बाद आता था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट आ गई 1,500। हम लिखते थे ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये चीज़। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और फिर बाय गुडविल, जो इसको गुडविल का शेयर मिलना था, यहाँ पे लिख रहा हूँ राम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था उसके साथ मोहन। तो यहाँ पे क्या लिखा, मोहन कैपिटल अकाउंट। 25,000 राम ने पे किया और 25,000 मोहन ने। अब इसके बाद आ गया, इसके बाद प्रॉफिट।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जिसको मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना था इसका 7500। और इसके बाद बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका भी शेयर निकाला था हमने 15000, तो ये आ गया 15000। अब हमने क्या करना है, इनका टोटल। तो टोटल किया तो इसका टोटल आ गया 1,74,000, जो मैंने वहाँ पे बताया था कि आपको 1,74,000 कहाँ से है। तो ये था टोटल, यही टोटल यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सोहन एजुकेटर्स अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस इन फिगर 1,74,000। अब मेन टॉपिक जो आपने सीखना है वो क्या सीखना है, सोहन एजुकेटर अकाउंट, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया इसका सोहन का कैपिटल अकाउंट, जो सबसे पहले हमने आगे ही काफ़ी क्वेश्चनों में समझाया हो कि सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, गुडविल का शेयर लिया, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट लिया और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और टोटल किया। अब तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी कैपिटल का बैलेंस था 1,74,000 और डेट आ गई 30 जून 17 और यहाँ पे लिख दिया हमने 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट। और इसको सबसे पहले हमने 14,000 कैश दिया था। अब बैलेंस के लिए बोला था उसने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1,74,000 माइनस 14,000 दैट इज इक्वल टू 1,60,000। अब ये इसने बोला था कि 2 इंस्टॉलमेंट में देना, तो दैट मीन्स कि 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 80,000। तो इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी 80,000 की। अब यहाँ पे आ गया, उसने अकाउंट बोला था 31 मार्च को क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 मार्च 18 और इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट कैसे आ गई 1,74,000 माइनस 14,000 दैट इज इक्वल टू 1,60,000 इनटू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे दिया था 6%, तो यहाँ पे कितना आ गया 6/100 और टाइम पीरियड आ गया 9/12। ये 9/12 कैसे आया, 30 जून 17 से लेके 31 मार्च 18 तक नंबर ऑफ मंथ कितने आ गए 9, तो यहाँ पे क्या लिखा 9/12। तो इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ गई 7,200। अब हमने क्या किया, इसका टोटल कर लिया। क्योंकि अकाउंट उसने बोला था कि जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वो 31 मार्च को होगा, तो हमने यहाँ पे कर दिया। इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,81,200 1,81,200 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। 1,81,200 में से 14,000 माइनस किया, हमारे पास आ गए 1,67,200 और डेट आ गई यहाँ पे 31 मार्च 18 और यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,67,200। अब हमने उसको इंस्टॉलमेंट देनी थी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एनुअली, तो दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मंथ कितने हो गए, यहाँ पे अभी 3 बैलेंस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 जून 18 और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,60,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। 9/12 यहाँ पे था तो 3/12 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया इसका इंटरेस्ट 2,400 और यहाँ पे 30 जून को सबसे पहले पेमेंट करनी है, 30 जून 18 टू बैंक अकाउंट 80,000 उसकी इंस्टॉलमेंट प्लस ये 2 इंटरेस्ट 7,200 प्लस 2,400। इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया
89,600, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की। अब हमने बात करनी है सेकंड इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब 30 जून से लेके 31 मार्च तक 9 मंथ, बैलेंस कितना बचा था 80,000 इंटू 6/100 इंटू 9/12। तो हमारे पास इंटरेस्ट कितना बन गया इसका 3600। अब हमने क्या किया, इसका टोटल कर लिया। इसका टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,73,200, 1,73,200। और यहाँ पे लिखा 31 मार्च 19 टू बैलेंस कैरी डाउन। और इसका बैलेंस कैरी डाउन हो गया 83,600। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैरी डाउन कितना था 83,600। और यहाँ पे आएगा 30 जून 19 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 80,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। और ये इंटरेस्ट कितना बन गया हमारे पास 1200। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, इसका टोटल 3 महीने का इंटरेस्ट बनता था, ये भी टोटल किया। हमारे पास आ गया 84,800, 84,800। और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 84,800। और डेट लिख देंगे यहाँ पे 30 जून 19। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी हमने। कैसे किया 80,000 प्लस 3600 प्लस 1200 इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 9 और 3 मंथ 2 बार इंटरेस्ट निकाला हमने। तो ये था हमारे पास सोहन एजुकेटर अकाउंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था।